अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि आपके पापा जी से बात की है तो लहसुन बेचकर आपको मोबाइल दिलवाया उन्होंने। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब मैंने देखो, पहली बात तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ फ़ोन लेने के लिए, लेकिन हमारे पास इतना नहीं हो पा रहा था कि मैं फ़ोन ले लूँ, क्योंकि अगर जितना भी मैं कमाती थी उतना मैं पढ़ाई में लगाती थी और काफ़ी खर्चे हो जाते हैं घर में इधर उधर का। तो फिर मतलब मैंने पापा से कहा, वो भी सोच रहे थे कि फ़ोन दिलवा देंगे, लेकिन एक दिन लहसुन बचा, यानी कि 6 महीने की कमाई है ना, और 6 महीने की कमाई देखो, पापा ने लहसुन बेचा, लहसुन 16,000 रुपये का बेचा, तो पापा ने मुझे 16,500 रुपये का फ़ोन दिलाया। मतलब 500 रुपये मेरे पास थे, तो यानी कि 16,500 रुपये का फ़ोन दिलाया। जब फ़ोन लेके आई तो मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई। मैं यही सोचती रही कि 16,500 रुपये मतलब हमारे लिए बहुत हैं वो 16,500 रुपये, और यानी कि हम लोग पूरे मेरे घर की 6 महीने की कमाई चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं ये सोच रही थी कि फ़ोन वापस कर दूँ। तो लोग ये कहते थे, जैसे मैं 7-7 दिन के लिए बाहर चली जाती थी, तो लोग ये सोचते थे कि लो उनकी लड़की भाग गई है 7 दिन के लिए, पता नहीं कहाँ गई है, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो मेरे पास कॉल आता था मम्मी का कि ऐसे ऐसे लोग बातें कर रहे हैं। तो मुझे 1-2 दिन के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। 1-2 दिन के लिए मैं बहुत रोई उस टाइम, यानी कि 1-1.5 साल तक मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जैसे मैं कहीं घर से बाहर निकलूं तो पहले मोहल्ले के लोग तो बाद में कहते थे, पहले अपने घर के पड़ोस के ही लोग बोलते थे ऐसी बातें, मुझे ज्यादा करीबी होते हैं। हाँ, वही पहले बोलते थे। तो जब देखो 2 साल तक तो मतलब इधर मैं सबकी सुनती रही, लेकिन अपने काम पर ध्यान देती रही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशु साक्या, आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अंशु साक्या। और आज हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ी हुई है, इनका नाम है कीर्ति, और इनका मैं इंटरव्यू क्यों ले रहा हूँ और बहुत सारी बातें करेंगे और तमाम जानकारी आप लोगों को देंगे। और इनकी जो सबसे ख़ास बात आप लोगों को बताएं, इन्होंने इंस्टाग्राम पे लगभग 2 महीने में ही इन्होंने 2 लाख फॉलोवर्स को गेन कर लिया है। और बड़ी बात ये बताएं कि लास्ट के 4 दिन में इनके 1 लाख फॉलोवर बढ़े हैं। समझ रहे ना, लास्ट के 4 दिन में इनके 1 लाख फॉलोवर बढ़े हैं। और लगन की बात की जाए, मेहनत की बात की जाए तो काफ़ी लगन से काम कर रहे हैं, मेहनत अच्छी कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि आज इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोवर हो गए हैं। लोग देखना चाह रहे हैं इनकी बोली को, लोग देखना चाह रहे हैं इनकी जो लैंग्वेज है, इतना अच्छा ये बोलते हैं। लोगों को इनकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंशु साक्या चैनल में। तो कैसा लगा आपको हमारा चैनल? मुझे आपका चैनल बहुत ही अच्छा लगा, और आप इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना के डालते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं पहला इंटरव्यू हो रहा है। हाँ, तो भैया हमारा पहला इंटरव्यू ले रहे हैं, और सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम हमारी तरफ से, जय सम्राट सभी लोगों को। और जो आप लोग हमें इतना ढेर सारा प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं आप सभी लोगों को। तो पहला इंटरव्यू है इसलिए नर्वस हो रहे हैं, और कहना यही चाहूँगा कि किसी का भी अगर पहला इंटरव्यू हो वो नर्वस होता ही है, तो इसको आप साइड में रख के वीडियो पर फोकस करिएगा। तो आप मुझे ये बताइएगा कि क्या सोचा था कि आपको भी वीडियो बनानी है? मेरा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने महापुरुषों के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, और मुझे समाज को जगाना है। समाज को जगाना, बिल्कुल। अच्छा, नहीं जैसे ये कैसे सोचा कि हाँ हमें वीडियो बनाकर जगाना है? जगा तो ऐसे भी सकती हैं। नहीं, क्योंकि अगर जैसे लोग वीडियो बनाने का, देखो कई एक उद्देश्य होते हैं। जैसे लोग नाच कर वीडियो बनाते हैं ना, जैसे कॉपी गाना, देखो जो फिल्मी गाना होते हैं उस पर। तो हमने ये सोचा कि अगर मैं अपने महापुरुषों की वीडियो बनाऊंगी, उनके ऊपर बोलूँगी, तो लोग हमारी आवाज़ को कॉपी करेंगे, ठीक। और तो लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब मैं अपने महापुरुषों के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, लोग हमारी आवाज़ को कॉपी करके उनको मतलब उस वीडियो को बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मैं इसी तरीके से समझा सकती हूँ जैसे वीडियो बनाकर, और लोग समझ भी रहे हैं मेरे हिसाब से। जितना लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से लोग समझ भी रहे हैं। अच्छा, ये बताइए ये वीडियो बनाना कब से स्टार्ट किया था? अभी तो आप बता रही 2 महीने हुए। इंस्टाग्राम पर मुझे 2 महीने हुए हैं वीडियो बनाते हुए, और फेसबुक पर तो 1 साल हो गई, लेकिन तब से मैं वीडियो नहीं बना के डालती थी। मतलब फेसबुक चलाती थी लेकिन उस पर कोई वीडियो नहीं डालती थी। फेसबुक पर लगभग 4-5 महीने हो गए वीडियो बनाते बनाते, और यूट्यूब पर मुझे ये 3रा महीना चल रहा है वीडियो बना के डाल रही हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए घर वाले कुछ नहीं कहते? आप लड़की हैं और वीडियो बना रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है ना, बहुत सारे लोगों से बातचीत की तो गांव के लोग ऐतराज़ करते हैं, कहते हैं कि बताओ फलाने की मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, जो इटावा मैनपुरी के हैं, वो लोग ऐसे कहते हैं कि
बताओ फलानी की बिटिया वीडियो बना रही है, क्या होगा इसका, ऐसा कुछ नहीं कहते? नहीं, गांव वाले कहते हैं, कहते थे, लेकिन जब उन्हें समझ में आया अब नहीं कहते हैं। और घर वाले हमारे मम्मी पापा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और दुनिया क्या कहती है अब उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मम्मी पापा का सपोर्ट मिल गया तो दुनिया कुछ भी जब घर वालों का सपोर्ट हो तो दुनियादारी से मतलब नहीं है। अच्छा, तो जैसे आपने कब से स्टार्ट किया था? 2 महीने पहले क्या डेट थी इंस्टाग्राम पे? 11 सितंबर थी। अच्छा, डेट भी याद है? हाँ। 11 सितंबर को स्टार्ट किया और अभी है 1 दिसंबर, और साल का आखिरी महीना है, और साल जाते जाते 2024 1 महीने बाद नई साल आ जाएगी, और उसमें दीदी का जो 2024 है अच्छा गुजरने वाला है मेरे हिसाब से। 2 महीने में 2 लाख, ये कैसे किया? मुझे खुद नहीं पता। मैं जैसे ही मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पर, अभी मैं आपको बता दूं एक और बात, मेरे पास जियो का फ़ोन था, जो छोटा वाला फ़ोन आता है जियो का, कीपैड वाला, उसी में मैं फेसबुक चलाती थी। और जो मैंने ये देखो 2 महीने पहले जो आईडी बनाई थी वो मैंने अपने भैया के फ़ोन में बनाई थी। और अभी मैंने 24 तारीख को ये फ़ोन लिया, जो बड़ा वाला सैमसंग का जो फ़ोन है टच वाला। तो उसके बाद वो आईडी मैंने इसमें लॉगिन की, और जब मैंने वो आईडी मतलब इसमें लॉगिन की तो फिर मुझे और आसानी से, और जो देखो अगर भैया के पास फ़ोन होता है तो कम से कम उसे भी चलाने के लिए चाहिए फ़ोन, और मुझे भी चलाने के लिए मतलब फ़ोन चाहिए होता है। खुद का पर्सनल नहीं था? नहीं, और मैं उससे बड़ी मुश्किल से फ़ोन मांगती थी कि मुझे फ़ोन दे दे, मुझे वीडियो बनाना है। तो पता है वो क्या कहता था कि तुझे 10 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट में जितनी वीडियो बनानी है उतनी बना ले। तो वो 10 मिनट मेरे लिए बहुत ही मतलब ज़्यादा मायने रखते थे, और 10 मिनट में मैं कम से कम 2-3 वीडियो बना के तैयार कर देती थी, शॉर्ट वीडियो 2 या 3। तो उस मतलब मैं बोलती थी कि ये वीडियो अपलोड कर दो, तो भाई अपलोड करता था। अब मैं खुद की मतलब फ़ोन ले लिया है, तो खुद वीडियो बनाती हूँ, खुद ही अपलोड करती हूँ। तो और जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया, उसमें मुझे खुद नहीं पता चला कि इतनी जल्दी मेरे फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं। आपकी घर की, जैसे आपने ये सभी चीज़ें बता दी, आपकी घर की क्या स्थिति है कि हाँ आप अच्छे खासे घर से हैं, या नॉर्मल परिवार से, या गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं? अच्छे खासे घर से क्या, देखो हमारे पापा किसान हैं और मम्मी मतलब घर का काम वाम करती हैं। और हमारे 2 भाई हैं, एक हमसे बड़े हैं और देखो एक हमसे छोटे हैं। मैं अकेली हूँ। बड़े भैया की शादी हो चुकी है, मैं MSc कर रही हूँ, और हमारा छोटा वाला भैया है वो आर्मी की तैयारी कर रहा है इंटर करके। तो हम लोग किसान हैं, बस खेती बाड़ी करते हैं, और यही चाहते हैं कि भगवान बुद्ध की हम कथा भी करते हैं, अपने महापुरुषों का प्रचार प्रसार करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि समाज का हम मतलब अपने समाज का सपोर्ट करें, समाज हमारा सपोर्ट करे, और समाज के साथ साथ मैं अपने महापुरुषों का प्रचार प्रसार करूं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि आपके पापा जी से बात की है तो लहसुन बेचकर आपको मोबाइल दिलवाया उन्होंने? हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब मैंने देखो पहली बात तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ फ़ोन लेने के लिए, लेकिन हमारे पास इतना नहीं हो पा रहा था कि मैं फ़ोन ले लूँ, क्योंकि अगर जितना भी मैं कमाती थी उतना मैं पढ़ाई में लगाती थी, और काफ़ी खर्चे हो जाते हैं घर में इधर उधर का। तो फिर मतलब मैंने पापा से कहा, वो भी सोच रहे थे कि फ़ोन दिलवा देंगे, लेकिन एक दिन लहसुन बचा, यानी कि 6 महीने की कमाई है ना, और 6 महीने की कमाई देखो पापा ने लहसुन बेचा, लहसुन 16,000 रुपये का बेचा, और 16,000 में से और देखो जब पापा ने हमसे ये कहा कि कोई बात नहीं आप फ़ोन ले आओ, और देखो जितना भी कुछ होगा फ़ोन से, हमने उनको एक मतलब विश्वास दिलाया कि आप मुझे फ़ोन दिला दो, और वो फ़ोन के ज़रिए से मैं मतलब यूट्यूब से पैसे कमा के आपको मतलब 2-4 महीने में या 6 महीने में, लेकिन वो पैसे मैं आपको मतलब वापस कर दूँगी। तो पापा ने कहा, और पापा मुझे बहुत मतलब मुझ पर विश्वास भी करते हैं। हाँ, तो पापा ने मुझे 16,500 रुपये का फ़ोन दिलाया, मतलब 500 रुपये मेरे पास थे, तो यानी कि 16,500 रुपये का फ़ोन दिलाया। जब फ़ोन लेके आई तो मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई। मैं यही सोचती रही कि 16,500 रुपये मतलब हमारे लिए बहुत हैं वो 16,500 रुपये, और यानी कि हम लोग पूरे मेरे घर की 6 महीने की कमाई चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं ये सोच रही थी कि फ़ोन वापस कर दूँ सही, लेकिन फिर मैंने समझाया, मैंने कहा मैं इतनी मेहनत करूँगी, जो मैं देखो अपने समाज के प्रति काम कर रही हूँ, तो मैं मतलब वो 16,500 रुपये उनको बहुत जल्द से जल्द वापस करूँ। अच्छा, ये आपका सपना है कि मोबाइल के पैसे पहले बिल्कुल वापस करने? बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल करने हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अभी मैं हाल ही की बात बताऊँ, मम्मी हमारी हैं मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बहुत समझदार हैं कि, और अभी जब मैं मेले में गई थी, अभी संकिसा का मेला लगा हुआ था, तो तभी मैंने 24 तारीख को फ़ोन लिया, 27 तारीख को मेला लगा हुआ था संकिसा का। तो मम्मी हमसे बोली कि ऐसा है फ़ोन रख दो घर पर, मेले में काफ़ी भीड़ होगी, कहीं तुम्हारा फ़ोन चुर गया तो।
हमने कहा फ़ोन हमने मतलब वीडियो बनाने के लिए लिया और आप हमें फ़ोन मतलब घर पर रखवा रही हो। तो हमने पापा को समझाया, हमने इनको समझाओ, हमने फ़ोन ले जाने दो मुझे। तब उन्होंने कहा कि ले जाओ फ़ोन। ऐसा मान लेते हैं, आप लोग समझ सकते हैं जो बातें बता रही हैं दीदी। और इसमें पता क्या सिस्टम है कि जो गांव में सभी लोग होते हैं, गांव के लिए जैसे दीदी ने बताया कि 16,000 16,500 रुपये बहुत बड़ी रकम बोली जाती है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए 16,000 रुपये कम भी हो सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे दीदी के लिए बहुत ज़्यादा है, दीदी के घर में बहुत ज़्यादा 16,000 रुपये हैं। बता रही है 6 महीने की कमाई पूरी 1 मिनट में चली गई है। बिल्कुल, मैं बोल तो रही हूँ घर वालों नहीं समझ मुझे बहुत कैसा लग रहा था तब? मुझे इतना बुरा लगा, मैंने एक दिन तो रोटी नहीं खाई है ना। और तब घर वालों ने कहा खाना खा लिया, मैंने कहा खा लिया। और मैंने मतलब मैं जब फ़ोन लेके आई थी तो मैं पापा के चेहरे की तरफ देख रही थी। उनका चेहरा मतलब मुझे देखकर तो वो खुश थे, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था उस चीज़ का कि वो 16,000 रुपये चले गए। और पता वो मतलब क्या सोच रहे थे कि उन्होंने एक हमसे बात कही कि 16,000 रुपये चले गए, इसमें एक भैंस आ जाती, क्योंकि मेरे घर पर भैंस नहीं है। तो बोले 16,000 रुपये की एक भैंस आ जाती। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उस टाइम मतलब ये चीज़ मैंने निश्चित की कि मैं मतलब 16,000 रुपये बहुत जल्दी मतलब उससे ज़्यादा उनको दूँगी। क्योंकि देखो पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब उनका 6 महीने की कमाई उन्होंने मेरे लिए लगा दी है ना, तो मेरा भी इतना फ़र्ज़ बनता है जो मैं उनके लिए उनका हाथ बटाऊँ। देख सकते हैं बहुत अच्छी सोच है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इंटरव्यू मैंने दीदी का लिया है। इनकी जो स्ट्रगल लाइफ थी वो मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे एक गरीब परिवार के लोग अपना जीवन यापन करते हैं और कैसे क्या किया। और आज जब मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेने के बाद तुरंत इतनी लगनशीलता से काम कर रही हैं और 2 लाख फॉलोवर्स को कंप्लीट कर लिया है। और अभी फेसबुक पेज भी बन गया है, दीदी का फेसबुक पेज है सिंगर कीर्ति साक्या नाम से। और वो भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और बस यही कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि अगर आप अपने जीवन में कोई भी चीज़ ठान लें तो वो बहुत जल्दी आप पूरा कर सकते हैं। जैसे दीदी ने सबसे बड़ी बात यह है, दीदी का कोई वैसा सपना नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है, वो भी चीज़ें पूछेंगे। दीदी का सपना ये है कि जो 16,500 का फ़ोन आया था वो फ़ोन के पैसे पापा को या उससे ज़्यादा कब दें, मतलब फ़ोन से ही कमा कर। और अगर आप लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया की जानकारी रखते हैं तो आपको तो जानकारी होगी कि जो मोबाइल होता है, सोशल मीडिया के लिए मोबाइल की वैल्यू क्या होती है वो आपको भी पता होगा। बिल्कुल, क्योंकि एक मोबाइल से लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं। और जो लोग वीडियो नहीं बनाते हैं वो एक मोबाइल से केवल कॉल पे बात कर पाते हैं और वीडियो देख पाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक वगैरह ये। और जो अगर वीडियो क्रिएटर होगा तो वो एक मोबाइल से बहुत सारे रुपए भी कमा सकता है। यही ड्रीम लिया आपने कि हाँ हम भी वीडियो बनाकर रुपए कमाएंगे? नहीं, पैसे पहली बात तो पैसा तो जैसे हम अच्छा काम करेंगे तो उसमें जैसे हम अच्छा काम करेंगे तो वीडियो पर व्यूज आएंगे है ना, तो पैसे तो अपने आप ही आएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, मुझे अपने समाज को जगाना है और अपने महापुरुषों का प्रचार प्रसार करना है और उसके साथ साथ मुझे अपने घर वालों को भी देखना है। जैसे जो गांव में बहुत सारी समस्या ये भी आती है, जैसे आपने कहा कि गांव वाले लोग नहीं करते थे पसंद, वो लोग क्या क्या कहते थे? क्या बताऊँ गांव की बातें। जैसे मैं कथावाचक हूँ तो जैसे मैं 7-7 दिन के लिए बाहर चली जाती हूँ तो गांव की जो सोच होती है वो बिल्कुल छोटी। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, हमारे गांव में मैं सिंगल इंसान हूँ जो कि भगवान बुद्ध को मानती हूँ। उससे पहले हमारे मम्मी पापा भी नहीं जानते थे। और मतलब जब मैंने सोचा भगवान बुद्ध के बारे में, उनको जाना, उनको पढ़ा, तो फिर मैंने अपनी मम्मी पापा को तो समझा लिया, लेकिन घर में और लोगों को, परिवार में और किसी को नहीं समझा पाई और ना अपने मोहल्ले में आज दिन तक समझा पाई। मैंने अपने गांव में मतलब अपने मोहल्ले में कथा भी की, कथा से लोग थोड़ा बहुत तो मतलब जानकारी हुई, लेकिन फिर से वो वहीं पर रह गई। तो लोग ये कहते थे, जैसे मैं 7-7 दिन के लिए बाहर चली जाती थी तो लोग ये सोचते थे कि लो उनकी लड़की भाग गई है 7 दिन के लिए, पता नहीं कहाँ गई है, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो मेरे पास कॉल आता था मम्मी का कि ऐसे ऐसे लोग बातें कर रहे हैं। तो मुझे 1-2 दिन के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। 1-2 दिन के लिए मैं बहुत रोई उस टाइम, यानी कि 1-1.5 साल तक मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जैसे मैं कहीं घर से बाहर निकलूं तो पहले मोहल्ले के लोग तो बाद में कहते थे, पहले अपने घर के पड़ोस के ही लोग बोलते थे
ऐसी बातें मुझे ज्यादा करीबी होते हैं हाँ वही पहले बोलते थे। तो जब देखो 2 साल तक तो मतलब इधर मैं सबकी सुनती रही, लेकिन अपने काम पर ध्यान देती रही। फिर उसके बाद जब मैंने देखो पूरी तरीके से मैंने कथा सीख ली है ना, हर चीज़ मुझे पता चल गई। तो फिर मैंने अपने गांव में कथा की, जब गांव में कथा की तब लोगों की समझ में आया, तब से नहीं कोई कुछ कहता है। अभी कोई कुछ नहीं कहता। अब कोई नहीं, अब मुझे सपोर्ट भी बहुत सब लोग करते हैं। और इतने जो आज से कुछ दिन पहले लोग ऐसी ऐसी बातें आपके करते थे। बिल्कुल हाँ। और गांव में ये सब चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे लोग एक और लड़की थी, वो ये बोल रही थी कि गांव के लोग कहते हैं कि इसकी शादी नहीं होगी जब वीडियो बना रही है। हाँ, एक लोग ये कहते थे कि गांव की लड़की वीडियो बना रही है। मतलब लोगों की जो मानसिकता होती है, गांव के लोगों की जो मानसिकता थोड़ी अलग होती है, वो समझ नहीं पाते हैं सोशल मीडिया पे वीडियो जो बना रहे हैं वो वीडियो प्रॉफिट की वजह से बना रहे हैं। अगर लोगों को प्रॉफिट ना हो तो लोग वीडियो क्यों बनाएं? तो ये आप लोगों को, सभी लोगों को सोचना होगा। और मेरे हिसाब से वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, वीडियो अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हम गलत वीडियो बनाते हैं तो गलत है ही, लेकिन आज दिन तक अच्छी वीडियो बना रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर सकता। हाँ, अगर जो गलत वीडियो बना रहा है उससे कोई गलत नहीं बोलता। हाँ, ये भी बात सही है। तो ये और बताइए, आपकी पहली वीडियो कब वायरल हुई थी? मेरी पहली वीडियो मेरी मतलब जैसे पहली वीडियो आपने अपलोड की तो उस पर कितने व्यू आए थे? मेरी इंस्टाग्राम आईडी बनाने के बाद में लगभग 15 दिन हो गए थे, तो मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैं किसान की बेटी हूँ। देखो अंगारों पर भी मतलब ऐसे ही एक धूप में ऐसी था, मैं किसान की बेटी हूँ, कड़ी धूप में भी जलना आता है मुझे, और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, अंगारों पर भी चलना आता है मुझे। ये वीडियो मेरी एक दिन में लगभग 2 मिलियन चली थी एक दिन में। जिस दिन वीडियो डाली उसी दिन हाँ। तो और उस पर रील्स कम से कम मैं क्या बताऊँ, रील्स कम से कम 20,000 से ज़्यादा उस पर उस आवाज़ को कॉपी किया गया। हाँ, ज़्यादा। अब तो देख सकते हैं ये भी किस्मत होती है कि भैया पहली वीडियो को क्रिएट किया और पहली वीडियो ही वायरल होगी, वो भी 20 लाख लोगों ने देख ली। मतलब 2 मिलियन। भले ये रील है पर रील लोगों ने पसंद की है। अब एक बात और बताइएगा कि जैसे अब तो घर में और मोहल्ले में सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो आगे के क्या सपने हैं आपको? सोशल मीडिया से ही कुछ करना चाहती हैं आप? सामाजिक बात कर रही हैं तो समाज को सोशल मीडिया से ही जगाएंगे, या सोशल मीडिया की सहारे से आप कोई बड़ा ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहती हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि मैं सोशल मीडिया, अगर लोगों को मुझे जगाना तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही जगा सकती हूँ, क्योंकि आज की दुनिया सब सोशल मीडिया पर है ना। और जैसे अगर मैं कहीं कथा कहने के लिए जाती हूँ तो वहाँ पर 4 लोग तो आराम से बात सुनते हैं और बाकी के 50 लोग बिल्कुल सुन के चले जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया से चीज़ दी जाती है, जो बात बोली जाती है, वो लोगों के दिमाग में ना फिट बैठती है। तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जगाना चाहती हूँ। और जैसे लोग मुझे प्रोग्राम में बुलाते हैं तो मैं वहाँ प्रोग्राम में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि हमारी बात लोगों के समझ में आए। तो देख सकते हैं दीदी के काफ़ी अच्छे विचार हैं, और जो अपना ड्रीम बताया, जो सपना बताया, वो यही है कि समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और समाज की बात की जाए तो शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा को किस नज़रिए से देखती हैं आप? फिर शिक्षा हमारे जीवन का वो उद्देश्य है जिसकी मैं तुलना भी नहीं कर सकती, है ना। शिक्षा के बिना आजकल मतलब कोई चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी हम समाज में कुछ कर पाएंगे, 4 लोगों के सामने बोल पाएंगे। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमें मतलब वो तजुर्बा नहीं होगा बोलने का। तो शिक्षा जीवन में बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और हम आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहते हैं, कहते हैं ना कि आधी रोटी कम खाओ, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। तो हमारा समाज के लोगों से एक ही बात कहना है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। तो देखिए, 2 लाइनों में काफ़ी बड़ी चीज़ बोल गई हैं। कह रही हैं कि भले ही 2 रोटी कम खाओ पर बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। ये काफ़ी बड़ी लाइन है। और किसी ने ये भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही बिल्कुल दहाड़ेगा। हाँ। जैसे कि लोग कहते हैं कि मेरे पास मजबूरी होती है,
कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम गरीब हैं, ये हैं वो हैं। तो मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि भले ही सर पर छत ना हो और ना हो पीठ पर बस्ता, है ना, अगर पढ़ने का अगर जुनून हो आपके अंदर तो हर रास्ता निकल आता है। तो ये मत सोचें कि मैं गरीब हूँ, देखो मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, पैसे नहीं है। कहते हैं ना, जिसके अंदर पढ़ने का देखो जुनून होता है ना, तो उसके लिए हर रास्ता निकल आता है पढ़ने के लिए। तो आप लोग पढ़ाई करें, कभी भी हार ना माने। और जो व्यक्ति हार नहीं मानता है ना, वो जीवन में एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाता है। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है हमारी कि आप लोग शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें। और शिक्षा मतलब ऐसी चीज़ है जिससे मतलब अगर हम कहीं भी फंस जाए ना, तो हम शिक्षा से निकल सकते हैं उस जगह से। तो आप लोग पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दें, यही आपसे हमारा कहना है। तो ये सभी चीज़ें हैं, दीदी के जो सोच है काफ़ी अच्छी है, और ये सोच सभी के अंदर होनी चाहिए शिक्षा के प्रति। और शिक्षा से किसी भी चीज़ की कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। शिक्षा है तो आप हैं, शिक्षा है तभी आप कुछ कर सकते हैं। चाहे वो शिक्षा कैसी भी हो, शिक्षा सभी चीज़ में आ जाती है, आपके व्यवहार में आ जाती है, आपकी पढ़ाई लिखाई से आ जाती है, हाई स्कूल, इंटर, और भी शिक्षा में बहुत सारी चीज़ आती है। बहुत सारे लोग हाई स्कूल नहीं पढ़े होते हैं, पर उनकी बहुत सारी समझ होती है, फिर भी वो अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने जिनने बहुत चीज़ों की खोज की है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उनके अंदर टैलेंट था। और आजकल टैलेंट की बात की जाए तो लोगों के अंदर टैलेंट है, पर वो निखार भी रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा निखर के टैलेंट अपना निखर के कहाँ कहाँ तक लोग पहुँच गए। तो ये सभी चीज़ें हैं। और क्या कहना चाहेंगी आप? मैं अपने दर्शकों से एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं समाज में आगे बढ़ सकूं और अपने महापुरुषों का प्रचार प्रसार कर सकूं और अपने मम्मी पापा के 16,500 दे सकूं। हाँ, और अपने मम्मी पापा को मतलब 16,500 क्या मतलब उनका हमेशा 16 लाख बिल्कुल। हाँ, और मतलब ऐसा ही सोच। और मम्मी पापा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कहते हैं ना हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग कभी भी हमारे घर पर आएँ तो हमारे मम्मी पापा से ज़रूर मिलें, क्योंकि हमें मतलब ऐसा लगता है, अगर मैं एक बात बोल दूँ कि मम्मी मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, तो वो मतलब कुछ भी करें मुझे दिलाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मुझे तुरंत ही दिलाते हैं, मतलब जब भी उनके पास हो जाए, हाँ, लेकिन वो मुझे दिलाते हैं। और मुझे इस चीज़ की मतलब जल्दबाजी भी नहीं रहती है कि मुझे आज ही चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर की स्थिति देखकर चलती हूँ। आपको बता दूँ, मैं कम से कम मतलब 5 साल से भगवान बुद्ध की कथा कह रही हूँ, है ना। और 5 सालों में हमारे पास कोई फ़ोन नहीं था। मेरे पास ऐसा फ़ोन था, मतलब घर पर रखा, अगर यहाँ होता तो मैं बिल्कुल दिखाती आप लोगों को। आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो मैं कैसा फ़ोन चला रही थी। मतलब उसमें टैप लगा के, उसका स्पीकर भी, उसकी स्क्रीन फिसर की, मतलब उसकी सब कुछ टूटा था, उसमें बटन नहीं थी। और मतलब ऐसे कोई बोलता था हमारा नंबर बेटा लिख लेना, तो मैं उनसे एक बात बोलती थी कि आप मैसेज पर नंबर मेरे पास सेंड कर दीजिए, मेरे पास फ़ोन में चढ़कर नहीं। यहाँ तक कि मुझे इतनी शर्म लगती थी, मैं अपने पर्स में से फ़ोन नहीं निकालती थी, मतलब लोगों के सामने। तो जब हमारी फ्रेंड हमसे मिलती थी तो ये बोलती थी, यार तू इतना पैदा करती है, मतलब इतना कमाती है, फ़ोन क्यों नहीं ले लेती है? तो मैंने कहा देखो मुझे पहले पढ़ाई करनी है, उसके बाद फ़ोन तो मैं ज़िंदगी में लेती ही रहूँगी, है ना। लेकिन हमारे मम्मी पापा ने हमारा साथ दिया, और मतलब बचपन से दे रहे हैं और अभी आगे भी देते रहेंगे। और उन्होंने मुझे फ़ोन दिलवाया। और पता, मैं फ़ोन की वजह से, जब मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मतलब छोटे वाले भैया के पास फ़ोन था, मैं फ़ोन की वजह से कम मैं क्या बताऊँ, कम से कम 50-60 बार तो रोई होंगी कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, क्योंकि उससे मेरा झगड़ा हो जाता। मैं फ़ोन मांगती थी, वो देता नहीं था। और मुझे वीडियो, मतलब मुझे ये सोच, अगर वो सो जाता तो मैं रात में वीडियो बनाती थी, और जब रात में वीडियो बनाती तो मैं सुबह उससे बोलती थी कि अपलोड कर दो वीडियो। तो मतलब फ़ोन की वजह से मुझे बहुत ही दिक्कत हुई, मैं बहुत रोई। मैं बता नहीं सकती हूँ उस बात को आप लोगों को कि मैं कितनी परेशान रही। आप लोग समझ सकते हैं इशारों में कि क्या वो सीन रहा होगा जब फ़ोन के लिए रोती थी। और आज पापा जी ने फ़ोन दिलवा दिया है, और 16,500 का, और सपना ये है कि उनके 16,000 16,500 रुपये वापस करेंगे वीडियो बनाकर। मेन चीज़ ये है। और इसमें एक पहली याद आ रही है जो ज़्यादातर वीडियो में मैं कहता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक बार पत्थर उछाल के तो देखो यारो। यही दीदी जी का कहना है कि दीदी जी का कहना ये है कि कौन कहता है कि हम वीडियो बनाकर रुपया नहीं कमा सकते, वो कमा कर दिखाएंगे। बिल्कुल। जो गांव वाले लोग भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, गांव वाले लोग एक चीज़ बहुत ज़्यादा कहते हैं, अरे वीडियो बना रही हो, वीडियो बना रहे हो,
अरे उनका लड़का वीडियो बना रहा है, उनकी बिटिया वीडियो बना रही, क्या कर लेंगे वीडियो बनाने से? रुपए नहीं आने वाले, ऐसे ही बनाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और जब रुपए वो लोग कमाने लगते हैं और भाई लोग कहते हैं काय लल्ला काय बिटिया तुम तो कही थी जो ही काम करो तभी तुम्हारे रुपये आए हैं, ये सही बात है? ऐसा हो जाता है। रिश्तेदार भी मतलब पहले बहुत खिलाफ रहते थे, लेकिन जब से मतलब थोड़ा बहुत समाज में नाम हुआ तब से रिश्तेदार भी थोड़े थोड़े आसपास आने लगे, मतलब वो भी आराम रिश्तेदार से। लोग क्या कहते थे? रिश्तेदार लोग तो एक ही बात करते थे, हैं इंटर कर लिया लड़की ने, अब इसकी शादी करो और जहाँ जाएगी वहाँ रोटी करेगी, देखो ऐसा थोड़ी पढ़ लिख कर क्या होगा। लेकिन मैंने सोचा था, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम लोग मतलब हम सोचते हैं कि मतलब इतना ही पढ़ें कि अब, लेकिन हमने कभी भी हार नहीं मानी। और मतलब हमारी बीएससी हो चुकी है, बीएससी के बाद मैं एमएससी कर रही हूँ, हमारी एमएससी मतलब फाइनल होने वाली है, मतलब लास्ट ईयर है एमएससी। ठीक, तो मैं आगे भी पढ़ती रहूंगी और कभी भी मतलब ये सोचकर नहीं बैठूंगी कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं मतलब मेहनत करती रहूंगी, एक एक रुपए पैसा करके इकट्ठा करूंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी जरूर। तो मेन चीज़ है दीदी की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान है और होना भी चाहिए। और दीदी से बहुत सारी बातें करें, आप लोगों को बहुत सारी सीख मिली होगी, क्योंकि ये इंटरव्यू थोड़ा अलग हुआ है जिसमें शिक्षा की बात हुई है। और मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, दीदी ने सही कहा है। और आप लोगों से भी यही निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, सभी लोग शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और बता ही दिया था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा। और दीदी ने बहुत सारी पहेलियाँ भी बताई थी। और शिक्षा पर 2 रोटी कम खाएं और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और इससे आप लोगों को बहुत सारी सीख मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पेज को फॉलो कर लेना, सिंगर कीर्ति साक्या नाम से, और चैनल है कीर्ति साक्या नाम से। तो आप लोग जाइएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियो मिलेंगी। और आपको तथागत भगवान गौतम बुद्ध की और जो महान पुरुष रहे हैं, कोई भी महान पुरुष, उन सभी लोगों की वीडियो मिलती रहेंगी। क्योंकि शिक्षा की बात की है तो शिक्षा में महान पुरुषों का तो आना लाजमी है और महान पुरुषों की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और मिलते हैं आपको किसी और अच्छे क्रिएटर के साथ और अच्छे नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय। और सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट हमारी तरफ।